हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नया कंसेप्ट नंबर 2 ऑफ कोस्ट, एंड दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक हमारा क्या है कि एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट कराया था, और आज से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई नो बहुत टाइम हो चुका है इस लाइव स्ट्रीम को एंड हुए वो वाली को, तो आप एक बार उसको रिकैप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसी के बाद जो है हमारा ये वीडियो जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो उसको फॉलो करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में दो तरह की कॉस्ट पढ़ाई थी। सबसे पहले कराई थी फिक्स कॉस्ट, दूसरी कराई थी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और भी तरह कराई थी, लेकिन पहले आप लोग मैंने उस वीडियो में बोला था, उस लाइव स्ट्रीम में बोला था कि आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जरूर करें, क्योंकि अगला कंसेप्ट जो हमारा इसी टॉपिक से जो है रिलेटेड है। आई होप आपने वो करी होगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में, कि दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। दो तरह के हमारे पास टाइम होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। तो हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास दो तरह की क्या आती है, दो तरह के फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, एक आता है फिक्स फैक्टर। शॉर्ट रन में बात करें तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कॉस्ट को निकाला। कॉस्ट को निकाला इन द सेंस कि हमने फिक्स फैक्टर से दो कॉस्ट निकाली, और हमने वेरिएबल फैक्टर से जो है दो कॉस्ट निकाली। एक हमने निकाली टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरी हमने निकाली एवरेज फिक्स कॉस्ट, और इधर से हमने निकाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इस वे में आपकी यहाँ पे चार तरह की कॉस्ट आ गई। एक आई फिक्स को टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली मैंने आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये सारा आपको जो है याद करना है कि आपको शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है, फिक्स दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, फिक्स और शॉर्ट वेरिएबल, और फिर उसमें हमारी चार तरह की कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपसे टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होता है सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। क्या कहा? सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। जो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। किस में? इन प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने में। क्या प्रोड्यूस करने में? एक गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी दे दी, उसको प्रोड्यूस करने में जितना भी उसका खर्चा निकल के आता है उसको हमने क्या कहा? टोटल कॉस्ट कहा। तो ये जो कॉस्ट होती है, एक पॉइंट हमारा इसमें आता है कि ये जो कॉस्ट होती है, इट इज द कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ दोनों, दोनों यानी कि फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, क्या होती है? दोनों फैक्टर इनपुट्स भी आते हैं इसके अंदर, और नॉन फैक्टर इनपुट्स भी आते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर इनपुट्स का मतलब इसमें क्या कहने का है, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है वो आपका क्या क्या, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे फैक्टर है, तो हमने कहा यहाँ पे अगर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में यहाँ पे नॉन फैक्टर इनपुट यानी वेरिएबल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया क्या?
टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये वो खर्चा होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोड्यूसर के थ्रू इनकर किया जाता है। किसके ऊपर? यस, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। क्या कहा? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। जो भी खर्चा प्रोड्यूसर करता है किस इशू ऊपर, फिक्स्ड फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, उसको हमने क्या कहा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा। इसके कुछ अदर नेम आते हैं। अदर नेम में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि पेपर में देखो ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, पेपर में पूछ सकता है बेटा, एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये सारे नेम है, ठीक है। क्या क्या अदर नेम है इसके, फटाफट से मेरे साथ बोलो। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में इसमें आपको लिखवाना चाहूंगा इसका एग्जाम्पल एक, कि भैया ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ इनपुट का मतलब क्या है। मान लो एक मशीन है, क्या कहा मैंने, एक यहाँ पे आपकी क्या है, मशीन, ठीक है। ए मशीन दे दिया, ठीक है, इसको नाम, जो कि 6 कारपेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, 6 कारपेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है पर डे। और उस मशीन का जो रेंट है ना, इस मशीन का जो रेंट है वो 500 रुपीज पर डे है, ठीक है। अब हमें इसको रेंट देना ही देना पड़ेगा, बेशक ये 6 कारपेट को प्रोड्यूस करे या ना करे, ना करे या करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे को इसके ऊपर रेंट देना ही पड़ेगा। तो ये हमारी एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ठीक है। इसको हमें पे करना ही पड़ रहा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता क्या क्या है, तो हमने कहा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्लूड क्या क्या करती है। इट इंक्लूड्स, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, ये वाला लैंड, लैंड है और घर पे रह रहे हो भैया, आप रहो या ना रहो, आप बाहर घूमने चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको रेंट तो देना पड़ेगा ना महीने का। अब महीने में 30 दिन होते, 30 दिन में से आप 15 दिन रह रहे हो, 15 दिन नहीं रह रहे, आधे महीने का रेंट दोगे उसको? नहीं, उसको तो पूरे महीने का रेंट चाहिए होगा ऑनर को। तो ऐसी बिल्डिंग की बात है, बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस खोल रहे हो नहीं खोल रहे हो, आप उससे उसको मतलब नहीं पड़ेगा, उसको तो रेंट से मतलब है, ठीक है ना। ऐसी लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, वेजेस हो गए एम्प्लॉयज के, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, या यू कैन से ऑफ परमानेंट स्टाफ। अगर पूरा एग्जैक्टली दे के आओगे तो ये लिख के आना ऑफ परमानेंट स्टाफ, ठीक है। तो ये इसकी कुछ चीजें हैं जो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करती है, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको ना इसका स्केड्यूल और डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, तो उसको देखिएगा स्केड्यूल और डायग्राम कैसे बनेगा इसका। स्केड्यूल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिया आउटपुट, यहाँ पे मैंने ले ली TFC जो कि रुपीज में है, और ये आउटपुट हमारा यूनिट्स में, ठीक है। अरे यार ये डेटा मेरा कैसे बन जाता है। चलिए, आउटपुट मैंने ले ली 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक ले लेते हैं इसको। इस वे में जो आपको कवर करना है, ठीक है, बॉक्स प्रॉपरली आपको जो इसका बनाना है, मैं नहीं, मेरे से नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो आप, ठीक है। TFC का मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट जैसे 100 है तो ये 100 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, आपको 100 100 देना ही पड़ेगा। हर एक यूनिट पे ये जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं, जस्ट अ सेकंड, ओके, तो मैं इसका एक बार डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो अब मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर जी, ये आ गया आपका आउटपुट यूनिट्स के अंदर, जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये आ गया आपकी पोस्ट रुपीज़ में, ये आ गई लेटेस्ट पोस्ट 50, ये है 100, ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो जीरो पे कितना है, ये जीरो है ना, जीरो पे कितना है 100, यानी ये आ गया पॉइंट। 1 पे कितना है, ये आ गया। 2 पे कितना है, ये आ गया। 3 पे ये, 4 पे ये, इसको ज्वाइन करा, सॉरी, इसको ज्वाइन करा, ये आ गई लाइन। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी कर्व आ गई। इसकी कर्व क्या आ गई हमारे पास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। तो ये क्या आ गई, इसकी कर्व आ गई। क्या आ गई भैया, इसकी ये कर्व आ गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं, आगे इसकी आती है फीचर्स पे। क्या आगे इसकी फीचर्स, देखो अभी ये सिर्फ आपकी एक ही कोर्स चल रही है। लिखने में आपको, वीडियो में आपको, लेक्चर में जो है बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत छोटा कंसेप्ट, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके नोट से कराऊंगा आगे का कंसेप्ट, ठीक है ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको ये मुश्किल लगेगा ही नहीं कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखना आप। चलिए फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर आता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या कहा मैंने, कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा था वैसे वैसे ये चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है, फिक्स रह रही है। जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 100 है। बेशक वो हमारा आउटपुट ऑफ लेवल 0 है या 4 है या कुछ भी है, तो वो सेम रह रही है, ठीक है ना। अब इसके मैं आपको नोट्स की हेल्प से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। मेरे पास सारे नोट्स रेडी हैं, बट मैं आपको लिख के इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे, कंसेप्ट आप भूले ना, ठीक है ना। कंसेप्ट नहीं भूलना, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको लिख के करा रहा था, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इसको नोट्स के अंदर कराने में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ कोस्ट की बात कर रहे हैं हम। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, टेबल पूरा बना हुआ डायग्रामेटिकली। ये टोटल कोस्ट की डेफिनेशन आ गई, टोटल कोस्ट का फॉर्मूला आ गया, जो उसके मीनिंग वगैरह आ गए, ठीक है। अदर नेम, एग्जाम्पल, फिक्स कोस्ट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्केड्यूल, डायग्राम, ठीक है, और फीचर्स। अब आता है टोटल वेरिएबल कोस्ट। टोटल वेरिएबल कोस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ फिक्स कोस्ट, लाइक कि वो एक्सपेंडिचर था फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, ये है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। उसका अदर नेम क्या था, इनडायरेक्ट कोस्ट, इसका क्या है, डायरेक्ट कोस्ट। उसका क्या कोस्ट था, अनअवॉइडेबल कोस्ट, इसका नेम क्या है, अवॉइडेबल कोस्ट, ठीक है। और एक नेम अदर आ गया प्राइम कोस्ट। लाइक इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास ओवरहेड कोस्ट थी, तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास, प्राइम कोस्ट, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाए या वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स है भैया, ठीक है, काम है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया, ऐसे, ठीक है। एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंस को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कि मान लो इस महीने नहीं दिया तो चलो हम अगले महीने दे देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो पे कर देंगे हम, जो भी हमारा मतलब होता है उसे, कि मतलब हमारे ऊपर फाइन लग रहा है तो हम वो एक्स्ट्रा पे कर देंगे, बट हम इस महीने पे नहीं कर सकते, तो दैट्स द वो हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसका स्केड्यूल और डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम और स्केड्यूल में देखिएगा, तो स्केड्यूल में क्या क्वांटिटी 0 1 2 3 4 है, सेम जैसे उसमें थी। टीएफसी यहाँ पे हमने ले ली 20 20 20 20 20, ठीक है। टोटल कॉस्ट को हमने कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टीएफसी हमारे के पहले जीरो लेवल पर जीरो थी, कुछ नहीं देते, जीरो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई तो हमने कुछ नहीं दिया। फिर वन आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था जो 20 रुपीज़ देने लगे, 2 हुआ तो 50, ऐसे ऐसे बढ़ते गए 100 आ गया। जब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वी सबमिटेड दीज बोथ, तो हमारे पास क्या आ गया, टीसी आ गया। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया, ये टीसी आ गया, ठीक है। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली इसको दिखा देंगे। टीवीसी ये होगी, टीएफसी तो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें में जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और टीवीसी आपकी जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे उनको प्लॉट करिए, और फिर फ्री हैंडली उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है यार। ऐसे टीसी को आपने बना लेना है, पॉइंट्स को प्लॉट करके, और टीसी बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक सिमिलर गैप है, इक्वल गैप है, फिक्स्ड गैप है। व्हाई इज इट सो, बिकॉज जो उनके बीच में जो गैप है वो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का गैप है, विच इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल, 0 से लेके 4 तक जितने भी आउटपुट ऑफ लेवल थे वो कांस्टेंट था, फिक्स था, इसलिए वो क्या है, सेम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो स्टडी करने हैं।
सबसे पहले आ रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ टीएफसी एंड व्हाई। वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्यों? क्योंकि फिक्स कोज होती है वो सेम रहती है इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में भी। व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी और व्हाई? टीवीसी की शेप क्या है? टीवीसी की शेप है एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो जाके फटाफट पहले वो वीडियो देखो, तो आपको इजीली समझ आ जाए कि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे अप्लाई हो रहा है। फ्रॉम वेयर टीवीसी कर्व विल स्टार्ट? टीवीसी कर्व कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से होगी, क्योंकि वेरिएबल कोज होती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी क्या होती है? जीरो ही होती है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करते हैं। तो टी आगे कह रहा है कि टीएफसी कहाँ से स्टार्ट होती है? टीएफसी भैया स्टार्ट कहाँ से होती है, क्यों होती है? टीएफसी वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट होती है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें डायग्रामेटिकली में, तो यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ से शुरू हो रही है? वाई एक्सिस से शुरू हो रही है ना, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ ना कुछ ये थी, दैट इज 100 थी, ठीक है ना। फिर आया कि टीवीसी राइज क्यों होती है डिमिनिशिंग रेट पे इनिशियली? क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई हो जाता है। टीवीसी राइज क्यों होती है डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे क्यों बढ़ती है स्टार्टिंग में? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो अप्लाई होता है। वो भी आप इसमें समझेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में, इजीली आपको समझ आ जाएगा। टीवीसी राइज होती है इंक्रीजिंग रेट पे इवेंचुअली, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अप्लाई हो जाता है लो। व्हाट इज द शेप ऑफ टीसी? टीसी की शेप क्या होती है? टीसी की शेप जो होती है वो एस शेप होती है, इन्वर्टेड एस शेप होती है। वाई? इसका रीजन पूछे तो क्या क्या होगे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीसी स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, बिकॉज जीरो लेवल आउटपुट पे टीवीसी जीरो होती है, तो टीसी हमारे टीएफसी की कुल होती है, तो बोथ जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम दी सेम पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में, तो ये दोनों जो है टीवीसी और टीएफसी वो सेम लेवल से जो है वो स्टार्ट होने चाहिए, सेम लेवल से स्टार्ट होते हैं, वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। विच टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर? पैरेलल कौन से होते हैं? टीसी और टीवीसी, क्योंकि जो गैप होता है टीसी और टीवीसी के बीच में वो कहता है टीएफसी होता है, जो कांस्टेंट रहते हैं इसलिए वो क्या रहता है? पैरेलल रहता है टू ईच अदर, जो मैंने भी आपको ऊपर क्वेश्चन का जवाब दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नया टॉपिक, एंड दैट विल बी ऑन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कोर्स को हम डिटेल में करेंगे। उसको अगर स्टेटमेंट दे तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।